हम लोग क्वेश्चन नंबर 616 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 616 क्या बोल रहे हैं ये लोग? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपर कैल्सेमिया। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपर कैल्सेमिया क्या होती है? ऑप्शन 1 नॉर्मल सलाइन विथ फोर्स डायलिसिस विथ क्लोरथियाजाइड। नॉर्मल सलाइन विथ फोर्स्ड डायूरेसिस with chlorothiazide. Option 2 plicamycin. Option 3 gallium nitrate. Option 4 mithramycin. Option 5 bisphosphonate. फिर से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपर कैल्सेमिया, नॉर्मल सलाइन विथ फोर्स डायलिसिस विथ क्लोरथियाजाइड, प्लिकामाइसिन, गैलियम नाइट्रेट, मिथ्रामाइसिन या बिसफॉस्फोनेट। राइट आंसर इज बी सी डी एन ई। ठीक है ना, प्लाइकामाइसिन भी दे सकते हैं, गैलियम नाइट्रेट भी दे सकते हैं, मिथ्रामाइसिन भी दे सकते हैं, बिसफॉस्फोनेट भी चला दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 617 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 617 क्या पूछ रहे हैं? अ पेशेंट प्रेजेंटेड विथ शॉक एंड सस्पेक्टिंग इट ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया, द ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन। तो पेशेंट विथ शॉक probably due to hypoglycemia, the treatment should be based on. Treatment based on option 1 IV glucose after clinical assessment. IV glucose after clinical examination. Option 2 urine sugar. Option 3 blood sugar. Option 4 IV access. फिर से देखिए, पेशेंट विथ शॉक प्रोबेबली ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया, ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन IV ग्लूकोज आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यूरिन शुगर, ब्लड शुगर या IV एक्सेस। एंड राइट आंसर इज ब्लड शुगर। राइट आंसर इज ब्लड शुगर के ऊपर करते हैं, के बुनियाद पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 618 देखेंगे। इंटरफेरॉन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन 1 CML. Option 2 multiple myeloma. Option 3 small cell cancer of lung. Small cell lung carcinoma. Option 4 non-small cell lung carcinoma. Option 5 renal cell carcinoma. Interferon is used for CML, multiple myeloma, small cell lung carcinoma, non-small cell lung carcinoma, renal cell carcinoma. Right answer is A, B and E. That is CML, multiple myeloma and renal cell carcinoma. Interferon is used for CML, multiple myeloma and renal cell carcinoma. क्वेश्चन नंबर 619 देखेंगे। क्वेश्चन 619, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी इज प्रीडिस्पोज्ड बाय। रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी क्या होती है? ऑप्शन 1 हाइपरकैलेमिया. ऑप्शन 2 डिहाइड्रेशन. ऑप्शन 3 कॉन्स्टिपेशन. ऑप्शन 4 GI ब्लीडिंग. ऑप्शन 5 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. रिस्क फैक्टर फॉर सिस्टमिक बीपी. देखिए, रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा। हाइपरकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, GI ब्लीडिंग या स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। एंड द राइट आंसर इज B, C, D and E. The risk factor for hepatic encephalopathy are dehydration, constipation, GI bleeding and spontaneous bacterial peritonitis. लेकिन हाइपरकैलेमिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 620 देख रहे हैं। क्वेश्चन 620, स्पाइनल शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय। स्पाइनल शॉक characterized by
characterized by option 1 spasticity, option 1 spasticity, option 2 wasting, option 2 wasting, option 3 sensory loss, option 3 sensory loss, option 4 urinary retention, option 4 urinary retention, option 5 areflexia, areflexia. फिर से देखिए स्पाइनल शॉक इज कैरेक्टराइज बाय स्पेसिसिटी, वेस्टिंग, सेंसरी लॉस, यूरिनरी रिटेंशन, एरिफ्लेक्सिया. आंसर CDNE, CDNE. That is sensory loss, urinary retention, areflexia. Sensory loss, urinary retention, areflexia. क्वेश्चन 621 देखेंगे. 621 कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज बाय. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग is characterized by option 1 left shift of oxygen dissociation curve, left shift of oxygen dissociation curve, option 2 decrease PCO2, option 3 decrease P50, option 4 decrease oxygen content, option 5 smoking is a predisposing factor, smoking is a risk factor. फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, डिक्रीज PCO2, डिक्रीज P50, डिक्रीज ऑक्सीजन, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर. एंड द राइट आंसर इज ACDNE, ACDNE. That is left shift of oxygen dissociation curve, decrease P50, decrease oxygen content, smoking is a risk factor. ठीक है, लेकिन डिक्रीज PCO2 नहीं होती है. क्वेश्चन 622 देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 622 क्या पूछ रहे हैं? एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट्स, एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट्स, एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट्स. ऑप्शन 1 नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन 2 एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 3 मेटानेफ्रिन, ऑप्शन 4 डोपामीन, या ऑप्शन 3 VMA, ऑप्शन 5 VMA. फिर से देखिए एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट्स, नॉरएपिनेफ्रिन, मेथानेफ्रिन, डोपामीन या VMA. एंड द राइट आंसर इज A and B. एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा सीक्रेट्स, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. क्वेश्चन 623 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 623 कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इनहिबिटेड बाय, कार्डियक contractility inhibited by option 1 digitalis, option 2 respiratory acidosis, option 3 metabolic alkalosis, option 4 hypophosphatemia, option 5 hypothermia. Cardiac contractility is decreased by digitalis, respiratory acidosis, metabolic alkalosis, hypophosphatemia या hypothermia. The answer is B, D and E. ठीक है, cardiac contractility is inhibited by respiratory acidosis, hypophosphatemia and hypothermia. Cardiac contractility decreased by respiratory acidosis, hypophosphatemia, hypothermia. क्वेश्चन नंबर 624 देखेंगे. क्वेश्चन 624 क्या पूछ रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय, साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय. ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? ऑप्शन 1 क्लोनिडीन, ऑप्शन 2 इनालाप्रिल, ऑप्शन 2 इनालाप्रिल, ऑप्शन 3 निफेडिपिन, ऑप्शन 3 निफेडिपिन या ऑप्शन 4 मिथाइल डोपा, ऑप्शन 4 मिथाइल डोपा. फिर से देखिए साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन, मिथाइल डोपा. एंड द राइट आंसर इज B and C. That is इनालाप्रिल एंड निफेडिपिन. क्वेश्चन 625 देखेंगे. क्वेश्चन 625 क्या पूछे? ट्रू अबाउट रोसियोला इन्फेंटम,
रोसियोला इन्फेंटम। ट्रेबोट रोसियोला इन्फेंटम क्या है? ऑप्शन 1 ऑल्सो कॉल्ड फिफ्थ डिजीज, ऑप्शन 2 caused by HHV 6 and 7, caused by HHV 6 and 7. Option 3 rash appear in trunk, rash on trunk. Option 4 defervescence rash begins, defervescence rash begins. फिर से देखिए ट्रेबोट रोसियोला इन्फेंटम, इट इज कॉल्ड फिफ्थ डिजीज कॉज्ड बाय HHV 6 and 7, rash on trunk and effervescence rash begins. The right answer is B, C and D. B, C and D. It is caused by HHV 6 and 7, rash on trunk and effervescence rash begins. क्वेश्चन 626 देखेंगे। क्वेश्चन 626 क्या बोल रहा है? इन्फेक्शन कॉजिंग CAD, इन्फेक्शन कॉजिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन 1 क्लैमाइडिया निमोनिया, क्लैमाइडिया निमोनिया। ऑप्शन 2 स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन 3 प्रोटियस, ऑप्शन 3 प्रोटियस। ऑप्शन 4 यूरोप्लाज्मा यूरोलिटिकम, यूरियोप्लाज्मा यूरियोलिटिकम। फिर देखिए इन्फेक्शन कॉजिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्लैमाइडिया निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस, यूरियोप्लाज्मा यूरियोलिटिकम। राइट आंसर इज क्लैमाइडिया निमोनिया, क्लैमाइडिया निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 627 देखेंगे। क्वेश्चन 627 क्या पूछ रहे हैं? एपिसोडिक मस्कुलर वीकनेस इज सीन इन, एपिसोडिक मस्कुलर वीकनेस इज सीन इन, एपिसोडिक मस्कुलर वीकनेस सीन इन। ऑप्शन 1 हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन 2 लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। ऑप्शन 3 मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन 4 ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। या ऑप्शन 5 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर से देखिए एपिसोडिक मसल वीकनेस इज सीन इन हाइपोकैलेमिया, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, मायस्थेनिया ग्रेविस, ट्यूबरकुलोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। राइट आंसर इज A, B, C and E, A, B, C and E। इन हाइपोकैलेमिया, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस TB में नहीं दिखती है। क्वेश्चन 628 देखेंगे। क्वेश्चन 628 क्या पूछ रहे हैं? लंग कैंसर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर। ऑप्शन 1 सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शन 2 बीड़ी स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग। ऑप्शन 3 पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। ऑप्शन 4 एक्टिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग। ऑप्शन 5 रूरल हैव हायर इंसिडेंस देन अर्बन, रूरल हैव हायर इंसिडेंस देन अर्बन, रूरल हैव हायर इंसिडेंस देन अर्बन। फिर से देखिए रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, रूरल मोर देन अर्बन। राइट आंसर इज A, B, C and D, A, B, C and D। सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 629 देखेंगे। क्वेश्चन 629 अ पर्सन इज स्क्रीन फॉर ब्लड डोनेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरोलॉजी इज सेफ फॉर ब्लड डोनेशन। तो सेफ सीरोलॉजी, सेफ सीरोलॉजी फॉर ब्लड डोनेशन, फॉर ब्लड डोनेशन क्या होती है? ऑप्शन 1 एंटी-HBs एंटीजन पॉजिटिव, एंटी-HBs एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव। ऑप्शन 2 HBs एंटीजन पॉजिटिव, HBs एंटीजन पॉजिटिव। ऑप्शन 3 एंटी-HBC IgM पॉजिटिव, एंटी-HBC IgM पॉजिटिव। ऑप्शन 4 एंटी-HBC पॉजिटिव एंड एंटी-HBs एंटीजन पॉजिटिव, एंटी-HBC पॉजिटिव एंड एंटी-HBs पॉजिटिव। ऑप्शन 5 HBE एंटीजन पॉजिटिव, HBE
antigen positive. Safe serology for blood donation. Anti-HBs antigen positive, HBs antigen positive, anti-HBC IgM positive, anti-HBC positive and anti-HBs positive, HBe antigen positive. And the right answer is A. Anti-HBs antigen antibody positive. Anti-HBs antibody positive. आज के लिए इतना ही. Thank you.